कि आप हमने लोग सब्जेक्ट से देख चुके होंगे कि इलेक्ट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम यह एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारे इलेक्ट्रिकल फील्ड के लिए, जिसमें कि हमारा पावर जनरेशन से लेकर कंज्यूमर एंड तक जो हमारी सप्लाई पहुंचती है वो कितने प्रोसेस और कितने स्टेप से होते हुए जाती है, हम इसके बारे में बात करेंगे। तो जैसा कि आप मेरे बनाए हुए डायग्राम को देख रहे हैं कि जो हमारा होता है, जो पावर जनरेशन होता है, जहां से कि बिजली उत्पन्न की जाती है, जैसे कि थर्मल पावर प्लांट हो गया, पवन पवन जनरेशन, पवन चक्की जनरेशन हो गया, सोलर प्लांट हो गया या कोल प्लांट हो गया। यहाँ से हमारा जो बिजली जनरेट होती है, जो उत्पन्न किया जाता है बिजली टरबाइन के थ्रू, तो ये हमारा बिजली उत्पन्न होने के बाद में हमारे यहाँ पे स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर होते हैं। स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर जो लगा होता है, वो स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर हमेशा जनरेशन स्टेशन पे ही लगा होता है, जिसका कि एम्पियर डाउन वोल्टेज हाई करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। हमारा जनरेटेड पावर को स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर से उसको स्टेप डाउन करके उसको जो है ट्रांसमिशन लाइन के थ्रू ट्रांसमिशन स्टेशन को भेजा जाता है। ट्रांसमिशन स्टेशन एक वैसा जो है सब स्टेशन होता है जहाँ पे कि हमारे 440 या 220 वोल्ट के इनकमर सप्लाई को 66 और 33 केवी के वोल्ट में कन्वर्ट किया जाता है। यहाँ पे एक ट्रांसमिशन सिस्टम यहाँ पे एक स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर लगा होता है जो कि जो हाई वोल्टेज को लो वोल्टेज में कन्वर्ट करता है। इस ट्रांसमिशन स्टेशन के बाद में हमारे जो प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन स्टेशन होता है। प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन स्टेशन क्या होता है, जिसमें कि हमारा 33 केवी इनकमर होता है और उसकी आउटगोइंग 11 केवी होती है। डेट मीन्स वैसा सब स्टेशन जहां 33 केवी इनकमर को जो है 11 केवी आउटगोइंग में कन्वर्ट किया जाता है, दैट स्टेशन इज कॉल्ड प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन सब स्टेशन। तो जैसा कि हम देख पा रहे हैं यहाँ पे कि हमारे प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन सब स्टेशन जो होता है वहां 33/11 के बाद में वहां से हमारे कई सारे फीडर निकलते हैं। अकॉर्डिंग टू फील्ड लोड के अनुसार वहां पे हमारे जो फीडर निकलते हैं, तो फीडर में जैसे फीडर 1, फीडर 2, फीडर 3, 4, 5, इस फीडर हमारे सारे 11 केवी के फीडर होते हैं। ये सभी हमारे 11 केवी के फीडर होते हैं जो कि हमारे डिस्ट्रीब्यूशन सब स्टेशन से निकलते हैं और वो जो सब फील्ड को जाते हैं। ये 11 केवी जो हमारे फीडर होते हैं वो कहीं जो है हमारा जो सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर लगा होता है वो जाकर के वहां पे इनकमर करते हैं और वहां जो हमारा सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर जो गांव में लगा रहता है, उस ट्रांसफार्मर से 11 केवी लाइन को सिंगल फेज 240 वोल्ट या 3 फेज 415 वोल्ट में कन्वर्ट कर दिया जाता है, जो कि डायरेक्ट कंज्यूमर के एंड पे चला जाता है। तो दोस्तों इस तरह हमारा जो है जनरेशन से लेकर के हमारे कंज्यूमर एंड तक जो हमारी बिजली जाती है उसके कई सारे स्टेप्स और कई सारे प्रोसेस हैं, जिसके थ्रू हमारी हमको बिजली एक जो है यूजेबल वोल्टेज में हमें प्राप्त होता है। तो मैं इसको देख सकता हूं, पावर जनरेशन, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, ट्रांसमिशन सबस्टेशन, डिस्ट्रीब्यूशन सबस्टेशन, फीडर, डिस्ट्रीब्यूशन सेकेंडरी ट्रांसफार्मर एंड कंज्यूमर एंड पे हमको सिंगल फेज और 3 फेज पे पावर सप्लाई मिल जाता है। अभी हम बात करेंगे कि हमारा जो इलेक्ट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है, इसके कुछ हमारे जो कुछ मुख्य बिंदु है, वो बिंदु क्या क्या हो सकते हैं। देखिए क्या है कि वितरण सब स्टेशन, हमारा जो वितरण सब स्टेशन होता है वो जो है हर एक ब्लॉक या जो है डिस्ट्रिक्ट में पाया जाता है। वितरण सब स्टेशन में 33 केवी भाई 11 का काम करता है। हमारा 33 केवी इनकम होता है, उससे 11 केवी के कई सारे फीडर निकले होते हैं। तो वितरण सब स्टेशन में हमारे फील्ड के जितने भी 11 केवी होते हैं सारे के कंट्रोल वितरण सब स्टेशन से ही किया जाता है। फीडर हो गया, जितने भी हमारे 11 केवी के 33/11 के निकलते उसको हम फीडर बोलते हैं। फीडर को अकॉर्डिंग टू लोड हम उसको जो है फील्ड में या उसको क्षेत्र में, उसको जो है गांव में वो फीडर को भेजते हैं। वो 11 केवी सप्लाई उसमें रहती है। वो हमारा फीडर क्या होता है, वो हमारा फीडर होता है, वो हमारा जो गांव में जो हमारा सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन सेकेंडरी ट्रांसफार्मर लगा होता है, उसके थ्रू हमारा जो 11 केवी जो लाइन का फीडर है वो सिंगल फेज 240 वोल्ट एंड 3 फेज 415 वोल्ट में कन्वर्ट हो जाता है। तीसरा पॉइंट हम बात करेंगे डिस्ट्रीब्यूटर्स क्या होता है कि ये जो है जैसे ही यहाँ से डिस्ट्रीब्यूट होते हैं, जैसे ही स्टेप डाउन होता है यहाँ पे 11 केवी जो होता है 240 सिंगल और 3 पे 415 होते हैं, उसके बाद में डायरेक्ट कंज्यूमर को प्राप्त हो जाता है। तो जो डिस्ट्रीब्यूटर होता है वो सीधे उपभोक्ता के घर को चला जाता है। सर्विसमैन एक छोटा केबल होता है जो कि एलटी पोल से कंज्यूमर के घर को जाता है। ये एलटी पोल से कंज्यूमर घर के लिए आपका ये सिंगल फेज का होता है, सिंगल फेज 2 कोर और 3 फेज 4 कोर, ये होता है इसका।
कि ये सिंगल फेज का 2 कोर का होता है, 3 फेज 4 कोर का भी होता है, जो कि हमारे एलटी पोल से या एलटी जो डीवी बॉक्स है, डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स है, उसके द्वारा डायरेक्ट जो है कंज्यूमर के घर को कनेक्ट होता है। वितरण ट्रांसफार्मर जो हमारा होता है यही सेम होता है कि हम जो है सो ये जो सेकेंडरी जो वितरण ट्रांसफार्मर होता है जो कि 11 केवी को 240 सिंगल फेज एंड 3 फेज 415 में कन्वर्ट करता है। तो हमारे हो गया सर्विस केवल मेन हो गया, वितरण व्यवस्था होगा और डिस्ट्रीब्यूशन हो गया। तो इस तरह हमारा इनके कुछ इलेक्ट्रिकल डिस्ट्रीब्यूटर कुछ मुख्य पॉइंट हुआ होते हैं जिसको हमने विवरण में भी समझे। वितरण के प्रकार, ये वितरण जो होता है, जो विद्युत सप्लाई दिया जाता है, जो उसको बांटा जाता है, उसको 3 भागों में बांटा गया है। वो सप्लाई को 3 तरह से आइडेंटिफाई किया जाता है। जैसे कि पहला हमारा हो गया रेडियल सिस्टम। रेडियल सिस्टम क्या होता है कि हमारा एक जगह पावर सप्लाई होते हैं और उससे कई सारे ब्रांचेज, कई सारे लोडेड उससे जुड़े होते हैं। एक हमारा हो गया पावर सप्लाई, यहाँ से पावर सप्लाई, इससे हमारा कई सारे लोड जुड़े होते हैं, जिससे कि कई सारे लोड जुड़े होते हैं। तो ये इसको हम लोग बोलते हैं रेडियल सिस्टम बोलते हैं, जिससे कि पावर सोर्सेज एक हो और उसे डिस्ट्रीब्यूट कई सारे ब्रांचेज में किए जाते हो। दैट प्रोसेस इज कॉल्ड रेडियस प्रोसेस। लास्ट बात करते हैं हम लोग रिंग मेन सिस्टम। रिंग मेन सिस्टम एक ऐसा सिस्टम होता है जिसमें कि पावर सप्लाई हमेशा बहाल रहता है, पावर सप्लाई को हमेशा रखा जाता है। जैसे कि इसको हम लोग बोल सकते हैं कोई इसेंशियल फीडर बोल सकते हैं, या फिर जहाँ पे हमको हॉस्पिटल हो गया, कोर्ट हो गया, या वैसा कोई इसेंशियल सर्विस हो गया जहाँ पे कि हमको किसी तरह के भी फॉल्ट या पावर सप्लाई को इंटरप्ट नहीं होना है, पावर सप्लाई किसी तरह का डिस्टर्ब ना होता हो, तो उसको हम लोग रिंग मेन सिस्टम के थ्रू उस फीडर को या उस व्यवस्था को हम लोग पावर सप्लाई देते हैं। इसमें पावर सप्लाई फॉल्ट होने पर भी पावर सप्लाई चालू रहता है। ऐसे उसमें बस बार की व्यवस्था होती है कि उसमें जो है सो कुछ सिस्टम ऐसे लगे होते हैं जो कि पावर सप्लाई अगर फॉल्ट होते हैं फील्ड में किसी तरह का, कोई अगर शॉर्ट सर्किट होता है, कोई ओवर क्रॉसिंग होता है, तो उस ड्यूरेशन में भी हमारा रिंग मेन सिस्टम जो होता है वो काम चालू रहता है, जिससे कि हमारा जो भी इसेंशियल सिस्टम है, जैसे कि बैंक हो गया, हॉस्पिटल हो गया, उसको बराबर पावर सप्लाई से मिलते रहते हैं। इंटरकनेक्टेड सिस्टम एक वैसा सिस्टम होता है जिसमें कि हमारे रिंग मेन सिस्टम का जब लोड बढ़ जाते हैं या रिंग मेन सिस्टम के जब ब्रांचेज बढ़ जाते हैं, तो उनको बीच बीच में कई सारे फीडर में ऐसे डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है जिससे कि उनकी पावर सप्लाई कट ना हो। पावर सप्लाई कट ना हो तो उसके लिए हमको क्या होता है कि अगर मान लीजिए कि हमको 3 फीडर का रिंग मेन सिस्टम से सप्लाई देना है, 3 फीडर उसको रिंग मेन सिस्टम से सप्लाई देना है, तो उसको हमको किसी एक ऐसे जो है सो उनको उसमें उनके सप्लाई जो होते हैं वो सप्लाई जो आपस में इंटरकनेक्टेड रहते हैं। आपस में इंटरकनेक्टेड होने का सेंस ये, इसका मतलब ये है कि अगर वो किसी तरह की किसी भी फीडर में अगर पार्टली अगर उसमें ब्रेकडाउन आता है या कुछ उस तरह की पावर सप्लाई में इंटरप्शन आता है, तो हमारा जो इंटर सिस्टम है वो डायरेक्ट जो है फीडर का लोड दूसरे फीडर पर ट्रांसफर हो जाता है बिना जो है पावर इंटरप्शन के, बिना किसी तरह के पावर डिस्टर्बेंस के। तो हमारा इस तरह का इंटरकनेक्टेड सिस्टम है जो कि बहुत उपयोगी होता है और हमारे जो है डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में इसका बहुत ही उपयोग किया जाता है। रिंग मेन सिस्टम में इसमें भी पावर सप्लाई को बराबर रखते हैं, फॉल्टी इसमें नहीं आता है। रेडियल सिस्टम होता है जो कि ब्रांचेज होता है, जो एक मेन सोर्सेज सप्लाई से कई सारे सप्लाई जुड़े होते हैं। तो दोस्तों हमने इस तरह से आप इलेक्ट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम पढ़ा है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है आप लोगों के लिए, जिसका मैंने ब्लॉक डायग्राम भी बनाया हुआ है, जिसमें कि पावर जनरेशन, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, ट्रांसमिशन सबस्टेशन, डिस्ट्रीब्यूशन सबस्टेशन, फीडर, डिस्ट्रीब्यूशन सेकेंडरी ट्रांसफार्मर एंड कंज्यूमर। तो मैं आशा करता हूं दोस्तों कि हमारी पावर जनरेशन से लेकर के हमारे कंज्यूमर तक के इंड तक के जो भी प्रोसेस और स्टेप है जिसके थ्रू हमको कंज्यूमर को पावर सप्लाई होता है उसको हम अच्छी तरह से समझ लिए होंगे। और आपका किसी तरह का डाउट हो तो आप मुझे बताएं, उसको मैं जो है सो उसको सोल्व करने का कोशिश करूंगा। इसके लिए आज के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।